और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त एक विशेष समुदाय के लोगों का सनातन के प्रति व्यवहार बदलता जा रहा है और वो लोग सनातन की तरफ रुख करने लगे हैं। इसी कड़ी में 2 लोगों की घर वापसी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खंडवा में घर वापसी का सिलसिला। इमरान बना ईश्वर, मुस्तफा बना मारुति नंदन। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसके लिए घर की चौखट पर उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल कुछ ऐसा ही एमपी के खंडवा में इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है, जहां कई मुस्लिम ऐसे हैं जो अब घर वापसी की राह अपना रहे हैं। खंडवा का इमरान बना ईश्वर। खंडवा के नांदिया खेड़ा गांव के रहने वाले इमरान ने ईश्वर बनकर हिंदू धर्म अपना लिया है। खंडवा के महादेवगढ़ के संचालक अशोक पालीवाल ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन खंडवा में मंगलवार को 90 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले एक युवक इमरान ने उससे संपर्क किया। उसने बताया कि देश में सभी जगह महाकुंभ के चर्चे हैं, वो भी इस महाकुंभ की महत्ता को जानना और करीब से देखना चाहता है। इसके लिए वो घर वापसी की राह पर चलने को तैयार है। संक्रांति के दिन मंगलवार को उसे नर्मदा में सबसे पहले डुबकी लगवाई गई, फिर उसके बाद ओंकारेश्वर के नर्मदा घाट से उसे खंडवा लाया गया और इसके बाद इमरान को महादेवगढ़ में नया नाम ईश्वर और नई पहचान एक सनातनी के तौर पर मिली। खंडवा में मुस्तफा बना मारुति नंदन। खंडवा जिले में ही शनिवार को हिंदू धर्म से प्रभावित होकर एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू धर्म में विधि विधान के साथ प्रवेश किया। भामगढ़ के रहने वाले युवक मुस्तफा चिश्ती ने इस्लाम धर्म का त्याग कर पवित्र सनातन की राह पकड़ ली। मुस्तफा चिश्ती के पिता भामगढ़ मस्जिद में सालों तक पेशे से इमाम रहे हैं। उनके खुद के बेटे ने सनातन धर्म की राह पर चलना स्वीकार कर लिया है। भामगढ़ मस्जिद में सालों तक इमाम रहे इकबाल अली मस्जिद में नमाज पढ़वाने का काम करते हैं, लेकिन उनके खुद के बेटे मुस्तफा चिश्ती का दल तो मारुति नंदन में ही लगा रहता था और इसी कल्पना को मूर्ति रूप देते हुए मुस्तफा से मारुति नंदन बन गया। खैर, लगातार हो रही घर वापसी और हिंदुओं को धर्मांतरण से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों से कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त सनातन के नूतन सूर्योदय का होगा, जब सनातनियों को उनका खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी हांडे ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी हांडे क्रेटा ईवी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। हांडे की इस बहुप्रतीक्षित एसयूवी को दिल्ली भारत मंडपम में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दुनिया के सामने पेश किया गया। इसकी कीमत 17.99 लाख रुपए से शुरू होती है। डिजाइन के मामले में हांडे क्रेटा इलेक्ट्रिक अपने पेट्रोल डीजल मॉडल से काफी हद तक मिलती जुलती है। बॉडी पैनल में कोई बदलाव नहीं है। इलेक्ट्रिक कारों जैसा पारंपरिक कवर्ड फ्रंट ग्रिल मिलता है। नए एरो ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील को शामिल किया गया है। वास्तव में फ्रंट बम्पर ज्यादा हद तक एन लाइन वेरिएंट की याद दिलाता है। इसके सामने की तरफ फ्रंट में ही चार्जिंग पोर्ट मिलता है। कार के अंदर की तरफ क्रेटा इलेक्ट्रिक में डुअल 10.25 इंच स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध कोना इलेक्ट्रिक से प्रेरित स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें नया फ्लोटिंग सेंटर कंसोल डिजाइन मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, व्हीकल टू लोड तकनीक, 360 डिग्री कैमरा, एडीएस सूट के साथ ही हांडे का डिजिटल की फीचर दिया जा रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में लिथियम मेटल बेस्ड कंपोजिट बैटरी पैक दिया गया है। इसे कार के फ्लोट बोर्ड में लगाया गया है। इसे पोजीशन करने के लिए कंपनी ने एसयूवी के सस्पेंशन में बदलाव करते हुए इसे थोड़ा ऊपर उठाया है।
जिससे क्रेटा आईसी वर्जन के मुकाबले इलेक्ट्रिक क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस 10 मिलीमीटर और कार की ऊंचाई 20 मिलीमीटर तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। गर्मा गई है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 की जो रील वायरल हो रही है, उन वीडियो को लेकर जो रील वायरल हो रही है उन वीडियो को लेकर आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने अपने विचार साझा किए हैं। उनका मानना है कि कुंभ का मकसद रील नहीं रियल होना चाहिए। वहीं धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने अपनी नई रणनीति का खुलासा किया। इधर सियासत हो रही है और इधर क्या खुलासा किया है दिखाते हैं आपको। हर्षा, हर किसी ने मेरे नाम का एक शोर मचा दिया है। मोनालिसा, आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। तो सारे दिन भर फोटो खींचते रहते हो। और आईआईटी बाबा। कुंभ में आओ ना सब लोग, और भीड़ कर दो, और भीड़ कर दो। ये वो तीन चेहरे हैं जो महाकुंभ 2025 में पूरे देश में चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया पर इनके तमाम वीडियो हैं। इनको लेकर तमाम तरह की बहस भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ में बढ़ती रीलबाजी को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वो महाकुंभ में रील बनाकर वायरल होने के खिलाफ हैं। बागेश्वर ने कहा, महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का कुंभ है, किसी को वायरल करने का नहीं। वहाँ रील नहीं रियल होना चाहिए। ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। बाबा बागेश्वर जल्द ही महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने एक बार फिर देश में धर्मांतरण को लेकर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने बाकायदा हनुमान चालीसा बागेश्वर सेना बनाने का ऐलान किया। कहा, इस सेना के माध्यम से देश भर के आदिवासियों को जोड़ा जाएगा और सनातन का पाठ पढ़ाया जाएगा। बाबा ने कहा कि हम धर्म विरोधियों को परास्त करेंगे। गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों में, गांव-गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहें। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा बागेश्वर आजकल अपने मंच से यही नारा दे रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना संजोए